जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th गणित हिंदी माध्यम के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में देखें, दिया हुआ है कि यक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को यक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक काम करेंगे, ये तो बहुपद है और बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसलिए p से प्रदर्शित करते हैं। और यह बहुपद यक्स के रूप में है, इसलिए इसको हम px से प्रदर्शित करेंगे। अब आप देखें जरा, आपसे कहा जा रहा है कि यक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करेंगे और फिर यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो a आएगा। अब जानते हैं हम क्या करेंगे, इसमें यक्स के जगह पर हम a रख देंगे। तो यक्स के जगह पर a रख देंगे तो pa हो जाएगा। और देखिए यक्स के जगह पर a रख देते हैं, a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6a माइनस ए। फिर देखें ये हो जाएगा पी ए इजकल टू ए क्यूब माइनस ए क्यूब। और ये देखिए 6a माइनस ए, ये हो जाएगा 5a। अब देखिए a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया पी ए इजकल टू 5a। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि यक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल 5a बचेगा। यक्स के जगह पर a रखने के बाद बहुपद का जो मान निकलता है वही शेषफल होता है। तो शेषफल 5a हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया हुआ है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखिए ये बहुपद दिया है, इस बहुपद का यह गुणनखंड है कि नहीं है कहा जा रहा है। तो बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं और यह यक्स के फॉर्म में है, इसलिए इसको px से प्रदर्शित कर देंगे। और सुनिए, आपसे पूछा जा रहा है कि 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो हम इसको 0 के बराबर करके यक्स का मान निकालेंगे और यक्स का मान हम इसमें रख देंगे, इस बहुपद में रख देंगे। और बहुपद में रखने के बाद अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो कह देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहाँ से अगर हम 3x की वैल्यू निकालें तो 7 अपोजिट साइड में जाएगा, -7 हो जाएगा। और यहाँ से यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो -7/3 हो जाएगा। अब यक्स के जगह पर -7/3 हमको रखना होगा। तो चलिए रखते हैं, px के जगह पर -7/3, तो ये हो गया 3 और -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। फिर देखिए क्या हो जाएगा 3 और -7/3 का क्यूब, तो माइनस का क्यूब करेंगे माइनस हो जाएगा। और इसके बाद फिर तो अब जो है ये तो 3 है और माइनस का क्यूब करेंगे माइनस, 7 का क्यूब करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी 343 हो जाएगा। और जब 3 का क्यूब करेंगे तो ये भी 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा यानी 27 हो जाएगा।
और माइनस यहाँ पर 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 49 और ये हो गया 3। हम 3 से इसको कट कर सकते हैं, 3 से कट कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये है -343/9 और माइनस ये है 49/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 9 और फिर देखिए 9 से डिवाइड करेंगे तो 1, अब 1 का हम -343 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -343 हो जाएगा और फिर 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 9 को तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा और फिर 3 का हम 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए -343 अब मल्टीप्लाई कीजिए फिर क्या हो जाएगा 147 हो जाएगा और फिर ये हो गया आपका 9। फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएगा तो अब ये हो गया आपका 0 और 448 और ये 9 हो जाएगा और 314 हो जाएगा, -490/9 हो गया। तो अगर ये 0 आ जाता तो हम कह देते कि गुणनखंड है, 0 नहीं आ रहा है तो अब हम कह देंगे कि अतः 7 + 3x + 7x का गुणनखंड नहीं है, आप लिख देंगे लास्ट में। तो इस तरह से ये जो प्रश्नावली 2.3 है, प्रश्नावली 2.3 आपका समाप्त होता है। अब हम लोगों को प्रश्नावली 2.4 पढ़ना होगा। चलिए अब प्रश्नावली 2.4 का कुछ क्वेश्चन देखा जाए। 2.4 में दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। x + 1 गुणनखंड है। सुन लीजिए, अगर गुणनखंड होगा ना तो x + 1 को 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। x के इस मान को हम बहुपद में रखेंगे और अगर बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि गुणनखंड है और 0 नहीं आएगा तो कह देंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो चलिए बहुपद को हम px से प्रदर्शित करते हैं, ये पहला है। अब हम x + 1 = 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1। अब x = -1 हम इस बहुपद में रख देंगे तो चलें ये x के जगह पे -1 तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 + 1 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर -1 + 1 तो देखिए -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल तो p - 1 = 0 आ गया। तो जब 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता है तो हम कह देंगे कि अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब हम लोग इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है देखें। इसके सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है x⁴ + x³ + x² + x + 1 और ये बहुपद है तो इसको px के हम इक्वल कर देंगे। अब हम यहाँ पर भी x के जगह पे -1 रखेंगे तो जब x के जगह पे -1 रखेंगे तो -1 = -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर फिर -1 + 1 तो ये हो जाएगा p - 1 = -1 का पावर 4 कीजिए तो -1 का पावर 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 हो जाएगा, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा और फिर ये हो गया -1 और फिर हो गया +1। अब क्या होगा तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल
p माइनस 1 इजकल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर तो 0 नहीं मिल रहा है, तो जब 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग कह देंगे कि x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब हम लोगों को इसमें देखना है कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर x प्लस 1 गुणनखंड होगा तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, -1 हो गया। अब इसमें x के जगह पे हम -1 रख देंगे, तो फिर देखिए ये हो गया p माइनस 1 इजकल टू -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, चलिए ये जो है क्यूब है, अब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, फिर ये -1 और +1 हो गया। तो p माइनस 1 इजकल टू -1 का पावर 4 कीजिए, तो -1 का पावर 4 करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस 3 -1 का क्यूब करेंगे -1 हो जाएगा, और प्लस हो गया 3 -1 का स्क्वायर करेंगे 1, और फिर -1 और +1 हो गया। तो p माइनस 1 इजकल टू ये हो गया 1, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, प्लस हो गया 3 -1 + 1, तो फिर क्या हो जाएगा, 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ p माइनस 1 की वैल्यू 1 आ रही है, तो अगर 0 हो जाता तो गुणनखंड होता, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि ये गुणनखंड नहीं है। अब इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट हम लोगों को देखना है। अब हम लोग इसके फोर्थ पार्ट को देखें कि इसका गुणनखंड x प्लस 1 है कि नहीं है। तो अब हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, -1 हो जाएगा। हम रखते हैं यहाँ p, ये -1 हो गया, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 + √2, x के जगह पे -1 और प्लस हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 इजकल टू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। और देखिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हम करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 + √2 और फिर ये हो जाएगा √2। तो अब देखिए क्या मिल रहा है, p माइनस 1 इजकल टू -1 - 2 हो जाएगा +2, और ये √2 + √2 ये हो जाएगा 2√2, तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस 1 इजकल टू 2√2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, फिर यहाँ भी हम कह देंगे कि अतः x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, और फिर बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।